अगर मैं आपसे पूछूं कि तरबूज का आकार कैसा होता है तो आपका आंसर रहेगा ऐसा गोलाकार या वर्गाकार। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा चौकोना तरबूज देखा है? और क्या आपको पता है कि गन्ने के अंदर कितना प्रतिशत रस रहता है? और क्या आपको पता है कि अंगूर खाने के बाद हमें दवाई क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग एवं इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, आपने चावल खाते समय ये गौर किया ही होगा कि चावल से एक अलग ही प्रकार का सुगंध आता है जो चावल के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। क्या आपको पता है कि चावल में सुगंध किस वजह से आता है? दरअसल चावल के दानों में एक रसायन होता है जिसे डाई एसिटाइल प्रोपिलीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस रसायन की वजह से चावल पकने के बाद एक अलग ही प्रकार का सुगंध आता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप इस गन्ने के बारे में तो जानती हैं जिसे हमारे देश में बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है और गन्ना उत्पादन में हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर भी आता है। साथ ही साथ इस गन्ने से बहुत सारे चीज जैसे कि शक्कर, गुड़ इत्यादि बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गन्ने के अंदर कितना प्रतिशत भाग रस पाया जाता है? एक स्टडी के अनुसार गन्ने के अंदर लगभग 55 से 60% भाग रस पाया जाता है। इसके अलावा शेष अन्य खोई एवं इसका बगासी होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अक्सर ऐसा बोला जाता है और आपने ये सुना भी होगा कि अंगूर खाने के बाद हमें दवाई नहीं लेना चाहिए। और ये सही भी है क्योंकि साइंटिफिक रूप से ऐसा माना जाता है कि अंगूर खाने के बाद जब हम दवाई लेते हैं तो इसका असर हमारे शरीर में 50% से भी कम हो जाता है। और कई बार ऐसा बताया भी जाता है कि जब हम दवाई को संतरे या अंगूर के जूस के साथ लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में एलर्जी भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, जब हम अंगूर या संतरा खाने के बाद तुरंत दवाई लेना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि आप सभी को पता है कि आम को फलों का राजा कहते हैं और यह हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आम कितने दिनों में पककर तैयार हो जाता है? मतलब कि वह फूल की अवस्था से लेकर पककर कितने दिनों में तैयार हो जाता है? दोस्तों, आम में मुख्यतः फूल फरवरी से मार्च में आता है तथा वहाँ मई से जून में पककर तैयार हो जाता है। इस तरह दोस्तों आम में लगभग फूल की अवस्था से लेकर पकने तक लगभग 80 से 90 दिनों में वहाँ तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने अक्सर ऐसा गोलाकार तरबूज देखा होगा, लेकिन इसे देखिए, इसका चौकोना आकार। ऐसे चौकोने आकार का तरबूज की खेती जापान के किसानों द्वारा की जाती है। ऐसे चौकोने तरबूज को स्टोरेज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है तथा इसके यूनिक शेप एवं आकार की वजह से बाजार में भी इसका दाम बहुत ही अधिक रहता है। लेकिन इसमें जानने वाला फैक्ट यह है कि ऐसे चौकोने तरबूज के खेती के लिए कोई अन्य वैरायटी या किस्म का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए जब तरबूज छोटा होता है तो उसके बाहर चौकोने आकार का छोटा सा कंटेनर लगा दिया जाता है और जैसे जैसे तरबूज बढ़ता चला जाता है वो उसके कंटेनर के दबाव की वजह से तरबूज के शेप एवं आकार वैसा चौकोना हो जाता है। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही विभिन्न प्रकार के फसलों, सब्जी एवं फलों से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।